नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक डील की गई थी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि दोस्तों C-295 एयरक्राफ्ट थे। अब इंडियन एयरफोर्स को अन्य और 50 यानी टोटल 106 ऐसे एयरक्राफ्ट मिलेंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डील को हरी झंडी दिखाई जो कि $2.5 बिलियन की थी C-295 एयरक्राफ्ट के लिए। इस डील के तहत 56 ऐसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलने हैं, जिसे एयरबस और टाटा मिलकर बनाएगी, और 40 ऐसे एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर ही बनाए जाने हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एयरफोर्स के पास में एवरो एयरक्राफ्ट है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही है और बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन्हें भी अपग्रेड करने का फैसला किया, और जब ये अपग्रेड हो जाएंगे तो ऐसे 50 एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के पास में, तो वे भी दोस्तों हमारे काम में आएंगे एयरफोर्स के। तो ऐसे में टोटल संख्या हम कह सकते हैं कि 106 हो जाएगी जो नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे इंडियन एयरफोर्स के पास में। और बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स से कोई रिस्पांस नहीं मिला था इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने ही फंड से यानी इंटरनल फंड से इसे अपग्रेड करने का फैसला किया है। और इसका कारण ये भी है कि इसके एयरफ्रेम की अगर टेक्निकल लाइफ की बात करें तो वो 60 से 70% अभी भी बाकी है, यानी कि दोस्तों 50% से भी ज़्यादा अभी इसकी लाइफ बची हुई है। तो ऐसे में इसे अपग्रेड बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर इसके फर्स्ट फेज की बात करें या शुरुआत की बात की जाए तो इसके ग्लास कॉकपिट को बदला जाएगा, यानी कि इसे एक नया ग्लास कॉकपिट मिलेगा, और इसके सारे एनालॉग सिस्टम को भी बदल दिया जाएगा और इसके सेंसर भी नए ऐड कर दिए जाएंगे। चूंकि दोस्तों इसे अपग्रेड किया जा रहा है तो इसीलिए इसके सारे एवियोनिक सूट को बदला जाएगा, और जो भी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर सिस्टम होते हैं वे सारे सिस्टम इसे दिए जाएंगे, चाहे ड्यूल इंजन डाटा कंसंट्रेटर यूनिट हो, ड्यूल एल्टीट्यूड एंड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम हो, या ड्यूल फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम हो। इसके अलावा दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि इसके अंदर सर्विलियंस और वेदर रडार भी दिया जाएगा, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और वीडियो कैमरास भी दिए जाएंगे, जिससे ये सर्विलियंस के काम में भी आ सकता है। और सबसे बड़ा चेंज जो इसके अंदर होगा वो इसके इंजन का होगा। अभी तक की बात करें तो इसके अंदर रोल्स रॉयस का RDA-7 MK5362 टर्बोप्रोप इंजन है, जो कि 50s के अंदर डेवलप किया गया था, और अब इसे एक मॉडर्न डिजिटल इंजन कंट्रोल वाले इंजन के साथ में यानी टर्बोप्रोप इंजन के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है। और इसके लिए HAL ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को एक RFI भी जारी कर सकती है, और इसे चेंज करने में भी थोड़ा समय भी लग जाएगा, और रीफ्लाइट सर्टिफिकेशन ट्रायल में भी समय लग जाएगा, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट जब से हमने ली है, इसके बहुत से स्पेयर पार्ट्स न मिलने की वजह से, इसकी सर्विसिंग के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से, या हम कहें कि इसकी सर्विस पूरी तरह से नहीं मिली है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। ज़्यादातर इन्हें VIP ट्रूप मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो ऐसे में इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। और चूंकि ये बेसिकली एक कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट के ऊपर ही आधारित रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों इन्हें स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि ये हाई फ्लाइंग टाइम दे सके, यानी हमारी ज़्यादा फ्लाइट टाइम आवर्स अगर होती है तो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। और माना जाता है इसकी 1 लाख फ्लाइट आवर्स है एक एयरक्राफ्ट के लिए। तो ऐसे में भी दोस्तों इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बची हुई है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और भी किए जा सकते हैं, और इनको HAL के द्वारा नई लाइफ दिया जाना हमारे लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अब 56 C-295 एयरक्राफ्ट के साथ में अगर 50 ये एयरक्राफ्ट हो जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।